वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले ने तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलगा दी है। अब एक नया मोर्चा जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, अपनी डेल्टा फोर्स को वहां उतारा और फिर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया। उधर सीरिया में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तो वहीं रशिया और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 4 सालों से चल रही है और लगातार बढ़ रही है। उधर इजराइल और ईरान के बीच भी अब संघर्ष तेज हो रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 2026 में तीसरा विश्व युद्ध होगा? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नया साल, नया मोर्चा और जंग का नया मैदान। और इस बार सुपर पावर की सीधी टक्कर अमेरिका से 3400 किलोमीटर दूर वेनेजुएला से है, जहां रात के अंधेरे में वेनेजुएला के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमेरिकी सेना घुसी। बमबारी के शोर में दबे पांव डेल्टा फोर्स वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कमरे में घुसी और उन्हें उनकी पत्नी के साथ उठाकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। अमेरिका के इस सीक्रेट एक्शन ने सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरे वैश्विक राजनीति को हिला दिया है। अमेरिकी कार्रवाई को वॉशिंगटन आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम बता रहा है। अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि निकोलस मादुरो पर लंबे समय से ड्रग नेटवर्क और आपराधिक साजिशों के आरोप हैं, जिनके तहत अमेरिका में केस दर्ज हैं। इसी आधार पर कार्रवाई को कानून के दायरे में बताया जा रहा है। दूसरी ओर ये ऑपरेशन वेनेजुएला की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यही वजह है कि यह मामला अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्राध्यक्षों की गिरफ्तारी के अधिकार जैसे सवालों तक पहुंच गया है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने किसी विदेशी नेता के खिलाफ सीधा एक्शन लिया, उसका असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद चीन सबसे मुखर विरोधी के रूप में सामने आया है। बीजिंग ने साफ कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। चीन ने उनकी तत्काल रिहाई और संवाद के जरिए समाधान की मांग की है। ट्रंप के आदेश पर हुई अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई ने विश्व युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर दी है, क्योंकि इस वक्त जब रशिया, यूक्रेन और इजराइल, ईरान जैसे देश एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, तब सुपर पावर ने अपने इस ऑपरेशन से सर्द भरे मौसम में गर्मी बढ़ा दी है। और वो इसलिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन में आसमान से आग बरस रही है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल की बारिश कर रहे हैं। सीरिया में फ्रांस और ब्रिटेन ने एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया और आईएसआईएस के ठिकानों को निस्तनाबूद करने का दावा किया। तो अब अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर दुनिया को अपनी ताकत से वाकिफ करा दिया है। इन चारों मोर्चों पर जंग की जो कहानी है, वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है और जंग की कई वजहों से दुनिया अनजान है। आज हम आपको महायुद्ध की उस वजह से वाकिफ कराएंगे जिससे आप शायद अब तक अनजान थे। जंग का पहला मोर्चा, यूएस वर्सेस वेनेजुएला। वेनेजुएला संघर्ष के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि वेनेजुएला यूएस के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी का खेल वहां बढ़ा। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी जब उसका दायरा बढ़ता गया तो अंजाम क्या हुआ वो सामने है। जंग का दूसरा मोर्चा, सीरिया वर्सेस फ्रांस और ब्रिटेन। जिस वक्त अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर अटैक कर रही थी, उस वक्त वहां से कुछ दूर फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर आईएसआईएस पर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी कर रहे थे, जिसे सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने पर अंजाम दिया गया। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है। जंग का तीसरा मोर्चा, ईरान वर्सेस इजराइल। गाजा पर इजराइल का अटैक और फिर ईरान का फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना और उसके बाद इजराइल और ईरान का आमने सामने आना। अंजाम ये हुआ कि ईरान जैसे देश ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी और जंग को धार दे दी। फिर चौथा और जंग का आखिरी मोर्चा, रूस वर्सेस यूक्रेन। पिछले 1400 दिनों से रशिया और यूक्रेन के आसमानों में काला गुबार छाया हुआ है। ये जंग रूस के क्रीमिया पर कब्जे से शुरू हुई और अब एक दूसरे के इलाकों पर दम भरने तक जारी है। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया की एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक बारूद बरस रहा था, उस बीच अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक और फिर कब्जे के दावे ने दुनिया को विश्व युद्ध की तस्वीर दिखा दी है। मतलब साफ है कि 2026 में दुनिया में 4 नए युद्ध मोर्चे खुल सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर महातबाही की आशंका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।